क्योंकि एट द एंड यार दोनों टीम इंडिया का भला चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई खिलाफ है यार इस ये चीज़ के। मेरे हिसाब से वही चीज़ है ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर दोनों के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्लैश करेंगे ही। स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, बस इसको बस अपना सेंचुरी मार के ये स्टेटमेंट देना था और कुछ नहीं। रोहित शर्मा के रन्स नहीं आ रहे एंड दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। रोहित शर्मा के रन्स आना बहुत 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 ज़रूरी है। मोहम्मद शमी शुड टेक रिटायरमेंट यार, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि रोहित शर्मा की ना एक थोड़ा प्रेशर तो है बैटिंग का, तो मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा भाई का एक अच्छा स्कोर आ रहा है। टचवुड आ जाए एंड नज़र ना लगे भाई। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के 7वें एपिसोड में। सो मैंडेटरी थाला फॉर अ रीजन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के प्री मैच एनालिसिस के बारे में। मतलब ओवरऑल कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मैच सिर्फ 10 महीने का था सन 2000 में, जब लास्ट टाइम ये दोनों टीम्स आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी यानी चैंपियंस ट्रॉफी में लड़े थे। लास्ट बॉल थ्रिलर था, अजीत अगरकर ने डिफेंड करने गए थे बट नहीं कर पाए एंड ब्लैक कैप्स ने वहाँ पहली बार 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ा था। आज वापस ये दोनों टीम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मिल रही है। अजीत अगरकर अभी भी टीम इंडिया के साथ है एज चीफ सिलेक्टर। व्हाट अ फन फैक्ट। एंड आज पूरी चांसेस हैं कि इस बार 9 तारीख को ये चांसेस हैं कि इंडिया ये मैच जीते, बट यू नेवर नो ब्लैक कैप्स। उन्होंने बहुत बार हमारे दिल तोड़े हैं। हाँ, रोहित शर्मा जब से कैप्टनसी करने आए हैं तब से काफ़ी बार ऐसे चांसेस हुए कि हम लोगों ने ग्रुप स्टेज और नॉकआउट में उनको हराया है, बट क्या पता इस बार क्या होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस्ड है ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा? क्या बीसीसीआई उन्हें लॉन्ग रोप देगी या फिर नहीं? क्या हम ये जीतेंगे या नहीं? एवरीथिंग। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने कमबैक किया, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो आयुष भाई, ऑन टू यू। यार देखा जाए तो इंडिया और न्यूजीलैंड जा चुके हैं फाइनल्स में, और दोनों टीम्स हाई होप्स दिख रहे हैं कि इंडिया भाई मैच जीतेगी, बट ब्लैक कैप्स का कोई भरोसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि कभी भी हमें भाई धूल चढ़ा सकते हैं, और एक हिस्ट्री रही है कि हमें चटाई भी धूल है। चटाई हुई है आईसीसी नॉकआउट्स में। तो ये चीज़ वैसे तो जिंक्स टूट गया था 2023 वर्ल्ड कप में, बट उसके बाद से भाई न्यूजीलैंड को हम हराते ही आए हैं। T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं भिड़े। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक मैच हुआ जिसमें हम इजीली सॉर्ट ऑफ इजीली जीत गया मैच वो। बट अगर आप फाइनल का प्री मैच एनालिसिस करने से पहले ना हमें एक बार जो लास्ट सेमीफाइनल हुआ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, उसको उसमें जो न्यूजीलैंड की इनिंग्स थी या उनकी जो बॉलिंग थी, उसको एक बार हमें एनालाइज करना पड़ेगा। यार न्यूजीलैंड की बॉलिंग को क्या वो करना है, साउथ अफ्रीका ने थमा दिया उनको सेमीफाइनल। और ये डेविड मिलर, मतलब मैं इसको इतना प्यार करता था, पसंद करता था, और ये साला मतलब हरामजादा जिस हिसाब से उसने बोला है भाई फालतू स्टैट चीजें। पैडिंग करी है। मतलब ठीक है यार, उसने सेंचुरी मार दी, ऑल क्रेडिट्स टू हिम। बट यार ये जो तुमने भाई खराब स्पोर्ट पे बोल दिया ना एंड में कि आई विल सपोर्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि मुझे खुंदक है कि भाई क्या बोलते हैं अपना इंडिया को फेवर करा जा रहा है। अरे भाई मेरे, इंडिया को क्या फेवर करा जा रहा है? इंडिया अगर पाकिस्तान में आती तो भी वो लाहौर में ही खेलती अपने सारे मैचेस। इंडिया पाकिस्तान ने जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि भाई सेकंड ऑप्शन ये दिया था कि लाहौर में खेलेगी और शाम को अमृतसर चली जाएगी वापस, ठीक है। ये उस टाइम पे डिसाइड हुआ था, जो एक ज़माने में बस चलती थी उस हिसाब से चलो वापस चला जाएगा ना, अमृतसर में रहेगी और जब मैच खेलेगा तो वापस आएगी। तो इसमें क्या मतलब वो अलग कर रहे हैं? वो वैसे भी एक ही स्टेडियम में खेलने वाले थे, कोई ऐसा नया नहीं था कि अलग अलग स्टेडियम में खेलते। अगर इंडिया जैसे फाइनल में पहुंची है, अगर वो पाकिस्तान में रहते तो भी वो लाहौर में ही खेली जाती, गद्दाफी में नहीं खेली जाती भाई। तो वो तुम्हारे सपने थे। तो और तुम गद्दाफी में खेल के भी तो हारे ही हो ना इतना गंदा। तुम्हारी टीम हारी है भाई, तुमने सेंचुरी मारी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारी टीम हारी है। तुम लोगों ने भाई देखो T20 वर्ल्ड कप में भी हम लोग नहीं जीते थे। हम लोग जीते थे, मैं समझ रहा हूँ, बट हम लोगों को तुम लोग हारे थे, ठीक है। और यहाँ पे भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड में भी तुम लोग हारे हो भाई। चोकर्स हो तुम लोग, जनरेशनल चोकर्स। लास्ट टाइम तुम लोग ही आईसीसी ट्रॉफी जीते थे, सबसे पहली वाली, वो बांग्लादेश में जो हुई थी, और उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं जीते हो। ये दैट्स द रीजन ना। तुम हर चीज़ का तो नहीं दे सकते हो ना हम पे। भाई मतलब हद होती है। मेरे को गुस्सा आ गया सच में डेविड मिलर पे।
बट यार ये ये चीज़ तो देखो बहुत भाई बहुत गलत थी जो लास्ट में बोला, ये खुन्नस है जो भी चीज़ें हैं, ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट वो एक सीरियस इशू है तो आपको मतलब थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप उस चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि टीम को, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी ट्रैवल करा है भाई, ऐसा नहीं है कि तुमने अकेले ट्रैवल करा है। ऐसे तो तुम दोनों सेम स्टेज पे हाँ था, दोनों टीम्स ट्रैवल करके आ रही है, दोनों टीम्स वो कर रही हैं, फिर तुम क्यों हार गए? द थिंग इज कि तुम हारे इसलिए क्योंकि इंटेंट इस हिसाब से तुमने नहीं खेला यार। न्यूजीलैंड ने तुम्हें धुएं उड़ा दिए तुम्हारे। एंड जो अरे तुम्हारी एक भाई, टीम में मिचेल कमी आ सैंटनर रही की थी कि बॉल पे तुम जैसे आउट हो रहे हो तुम सारे लोग, मतलब लिटरली उसने 7 ओवर के अंदर तुम्हारे 4 बैट्समैन घर भेज दिए। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो तुम? एंड तुम आउट ब्रेसवेल ने नहीं भी हो गए, विकेट तुम लिया यार, स्पिन दो नहीं तीन खेल पा विकेट। रहे हो, तुम आप अपने समझ रहे हो एक तुम अपनी ऑलराउंडर ने टीम दो तीन में विकेट्स ले लिए। वही तुम अपनी टीम में स्पिनर्स नहीं खिला रहे हो जब ऑलरेडी पूरा इतना घोषित हो गया है। 3 मैचेस ग्रुप स्टेज खेलने के बाद, सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ये घोषित हो गया है कि भाई स्पिनर्स ही यहाँ पे डेंजर चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बीट पाकिस्तान, बीट दुबई, ठीक है। न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया आफ्टर द डिफीट अगेंस्ट इंडिया कि भाई स्पिनिंग में ऊपर और ज्यादा ध्यान देंगे, स्पिन करेंगे प्रॉपरली, स्पिनर्स को खिलाएंगे। और मैट हेनरी के ओवर्स काटे ही उन्होंने, टेक्निकली देखा जाए तो हाँ उस नो हिसाब डाउट। से अगर, तो वैसे अगर हुआ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कहाँ है तुम्हारा शमसी? शमसी कहाँ है तुम्हारा शमसी? तुम एक केशव महाराज से खिला रहे हो बस, और कुछ नहीं। हद होती है यार। मतलब एक खुद स्पिनर से हार तो रहे आप हो कभी फिर नहीं बाद में मैचेस बात कर जीत रहे हो। पाओगे यार सब कॉन्टिनेंट में, बीट इंडिया, बीट पाकिस्तान, बीट आपका दुबई हो गया, क्योंकि जैसे देखा ना न्यूजीलैंड के पास भी फुल टाइम स्पिनर तो एक सैंटनर ही है, बाकी वो ब्रेसवेल से करा ले, रचिन रविंद्र से करा रहे, और फिर ग्लेन फिलिप्स से करा रहे। बट बाकी उनके पास भी 4 ऑप्शंस हो गए ना ऐसे स्पिन के। एंड पेस के ओवर्स काट के वो स्पिन के को और प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि भाई इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन आप तो पूरे अपने पेसर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो ना। वो चीज़ तो आप वहाँ पे आपने मात खाई है भाई, आपने न्यूजीलैंड की पारी स्लो डाउन नहीं कर पाए आप, जिससे इतना भाई ह्यूमंगस टारगेट 362 रन, भाई ये चेज नहीं होता है ओडीआई में नॉर्मली। तो आपको, यार मैं तो भाई होने पहले ही को समझ एक गया था बार कि को ये हो भी नहीं रहा होने था। वाला है। मैंने आपको जब कॉल किया था तब मैं देख रहा था एंड ठीक ठाक ही खेल रहे थे ये लोग। एंड दोनों मतलब पार स्कोर दोनों का सिमिलर था। उल्टा साउथ अफ्रीका 8-10 रन आगे थी इससे, न्यूजीलैंड से। और मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, बस इसको बस अपने सेंचुरी मार के ये स्टेटमेंट देना था और कुछ नहीं। सीधी बात है। स्टैट पैडिंग है भाई, सीरियसली स्टैट पैडिंग है इसमें। ऐसा वही आप ऐसी सेंचुरी मार के, जबकि आप कितने बड़े मार्जिन से मैच हार रहे हो, उस पर आप बल्ला ऊपर करके एंड सेलिब्रेट कर रहे हो। आई डोंट थिंक कि ये भाई सही है कहीं से, क्योंकि सेंचुरी सेंचुरी है, बट स्टिल लूजिंग कॉज में आई है, उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे। प्लस फाइट भी नहीं किया ना यार। तुमने 100 के लिए खेला है, सीधी बात है। तुमने जीतने के लिए नहीं खेला था कि भाई नहीं मैं एटलीस्ट एक ट्राई मार दूं, कि नहीं एटलीस्ट कि थोड़ा और मार दूं। भाई तुम लास्ट 5-6 बॉलों में एक्सलेट भाई डेविड मिलर यार, कम ऑन। ये बोलना कि डेविड मिलर डिडंट हैड इट इन हिम दैट नाइट, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैं कहीं से नहीं मानूंगा। द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, वो भाई छक्के छुड़ा सकता है और आराम से मार सकता है छक्के। बट वो उसके अंदर बस था कि अरे यार मेरा 100 ना मिस हो जाए, ठीक है, ये ना हो जाए। क्योंकि अगर वो उसके माइंड में पॉलिटिक्स घुस गया था, उसको 100 मार के ये स्टेटमेंट देना था और कुछ नहीं। ये मोटा मोटा मेरे को मालूम पड़ा है और कुछ या मेरे को। और बाकी सीरियसली साउथ वही अफ्रीकन चीज़ है, टीम के साथ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार, वो अलग सीन है। यार आप देखो कि जब इतना बड़ा टोटल आप चेज कर रहे हो, तो देर इज अ सर्टेन पॉइंट कि आपको उसके पता है कि आपको भाई अपने सीधे 5वें 6ठे गियर में अपनी गाड़ी को डालना पड़ेगा, नहीं तो आप मैच ऐसे भी हारने वाले हो। तो वहीं पे आपकी इंटेंट दिखती है कि आप गियर में डालने की कोशिश तो कर रहे हो, गियर आपका फंस रहा है, बट स्टिल आप भाई कोशिश तो कर रहे हो, रगड़ रहे हो, गाड़ी हुड़ 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 कर रही है, बट भाई वही चीज़ है ना, आपने भाई वो डाला ही नहीं गियर में गाड़ी, तो आपका इंटेंट नहीं दिखता है। फिर ये तो स्टार्ट पैडिंग है ना भाई। लोग विराट कोहली को भाई स्टार्ट 100%। पैडर कहते हैं भाई, कम से कम चेस जिता के तो देता है बंदा। फिर तुमसे क्या हो अरे रहा है? अगर विराट कोहली होता ना, वो 80 बॉल में 100 मारता, मैं माना नहीं बोल रहा हूँ। बट वो उस हिसाब से रनिंग बिटवीन द विकेट्स खाया। इन्होंने कितने डॉट बॉल्स खाए भाई, कितने डॉट बॉल्स खाए हैं लिटरली। जहाँ भाई 12 का रन रेट चल रहा है, डॉट रिक्वायर्ड बॉल रन रेट, ये काउंटर लोग चल रहा था भाई इनके मैच में, लेजिट मैंने और हाँ, किसी मैच में नहीं देखा है डॉट बॉल काउंटर चल रहा था ये उस लोग मैच दो में। दो तीन रन ले रहे थे भाई, टुक टुक कर रहे थे। अरे मेरे भाई, तो विराट कोहली होता तो ठीक है, वो बॉल्स में सिंगल लेता, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करता, 80 बॉल में 100 मारता, और लास्ट के 20 बॉल में एटलीस्ट 40-50 रन और ऐड कर देता वो, ठीक है। कि भाई वहां दिखता कि भाई फाइटिंग स्पिरिट थी। भाई फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं थी तुम्हारे अंदर, ना टेम्बा बबूमा में थी ना भाई। क्लासन कितना घटिया आउट हुआ है यार, मतलब हद होती है। मतलब ये लोग भाई चोकर्स ही हैं भाई, इन लोगों का कुछ वो लेना देना नहीं है। ठीक है यार, मैंने बुलाया भी एक थोड़ा साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट अपने, उनको डीएम किया है। नेक्स्ट वीक अपन उनके साथ शूट करेंगे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट।
एंड उस पर अपन आराम से बात करेंगे पूरी तरह से। बहुत सारी चीज़ें, उनके रिजर्वेशन पॉलिसी भी है एंड बहुत सारी चीज़ें भी, बट ये इंटेंट बहुत ख़राब था भाई इस बार। सच में इंटेंट ख़राब था, लाइक स्पिनर्स नहीं थे और फाइटिंग इंटेंट नहीं थी भाई। नहीं, बस नहीं सूट करता है, क्योंकि भाई सेम पिच पे ऐसा तो है नहीं कि भाई कौन सा टर्निंग ट्रैक हो रखा है या फिर ऑस्ट्रेलियन बाउंसी पिच हो रखा है। अबे गद्दाफी स्टेडियम है यार, कम ऑन। मतलब ऐसा भी कुछ खास नहीं है कि उसमें कोई इतना कोई डेंजर चीज़ है। वो वहाँ पे भाई उन लोगों ने 363 बनाए हैं, ऐसा भी नहीं कि उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा। भाई तुम भाई पावर से मार सकते हो ना यार, मिलर मार सकता है भाई। एटलीस्ट उसने 100 के बदले 125 किया होता, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया होता ना, मैं फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार था कि हाँ अगला बंदा चलो मारते हुए, मतलब उस हालात में भाई वो मजबूर हो गया कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है करने को। दैट्स वाई इज ब्लेमिंग ऑन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे तो उसने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ ना 100 बनाए और जस्ट टू बी सिक्योर एंड ब्लेम इट ओवर इंडिया कि नहीं यार इंडिया की वजह से आ रहे हैं हम लोग, देखो मैंने 100 बना दिया था वरना मैं और ज्यादा कर सकता था। भाई तुमने नहीं किया है, सीधी बात है। नहीं, बात तो सही है यार, और मैं कह रहा हूँ कि बात नहीं करते हुए इस बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका इतना स्क्रीन टाइम डिजर्व करती है। आ, काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे यार, दिया भाई, औकात से ज्यादा। हाँ तो सही बात है, अपन सही बात है न्यूजीलैंड यार। की बात करते हैं। न्यूजीलैंड में यार आप देख रहे हो कि केन विलियमसन और रचिन रविंद्र दोनों ही गांडफार फॉर्म में है। तो भाई यार रचिन इंडिया के लिए रविंद्र इज सबसे द बड़ा मैन चैलेंज है ऑफ इनका, आईसीसी। इनकी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने देना। 100%, 100%। पिछली बार भी केन विलियमसन चल नहीं यार, बहुत मुश्किल होगा इस बार। देखो ये वही चीज़ है ना, ये लोग फास्ट बॉलर्स को मार मार के भाई देखो। मेरे को याद है क्या रचिन रविंद्र सेट कौन से ओवर में हुआ था, मैं मैच देख रहा था। वो कौन सा मुडलर या मुल्डर नाम का कोई बॉलर था, उसके उसके ओवर में सेट हो गया था। वो टुक टुक करके खेल रहा था, अचानक उसको उसने ऐसे बॉल्स बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी देने लग गया कि उसमें उसने 16-17 रन मार दिए उस ओवर में। ठीक है, अब ओडीआई में अगर आपने 16-17 रन मार दिए ना एक ओवर में, आराम से आपका वो माइलस्टोन आ ही रहा है, बीट 50 बीट 100, वो आ ही रहा है। क्योंकि 16-17 रन मारने के बाद आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब मैं धीमे धीमे कर करके वापस एक और 16-17 रन का ओवर मार दूंगा तो हो गया मेरा भाई, 70-80 रन तो मैं आराम से मार रहा हूँ। 100 इज अ बोनस। एंड रचिन रविंद्र वो बोनस बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं। ही इज लाइक दैट इंडियन वर्कर हु वर्क्स वेरी वेल। तो भाई ही इज लाइक द मैन ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स फॉर न्यूजीलैंड यार। मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप में भी भाई उन्होंने शतक मारा, यहाँ पे भी शतक मारा। भाई बहुत डेंजर खेल रहे हैं यार, गदर। तो यार एक चीज़ देखी जाए कि अगर फाइनल के लिए, अगर आपको क्या लगता है पहले बैटिंग कौन करने वाला है, इंडिया या न्यूजीलैंड? क्योंकि रोहित शर्मा का तो यार टॉस लूजिंग स्ट्रीक चल ही रहा है, रोहित और मेरे शर्मा को नहीं लगता टॉस है टूटता है। लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है वन यार। इन करोड़ करना है भाई उनको। जो प्रोबेबिलिटीज नंबर फिगर्स आ रहे हैं कि भाई 0.0000065% चांसेस होते हैं कि भाई ये स्ट्रीक एक इंसान के पास हो, बट वो रोहित शर्मा भाई नेक्स्ट लेवल कैसे कर पा रहे हैं भाई। भाई समझ में नहीं आ रहा यार, अगर जीतते हैं टॉस आई एम क्वाइट श्योर ही वुड बैट फर्स्ट एंड ही शुड बैट फर्स्ट। क्योंकि भाई यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालने की जरूरत है कि भाई ऊपर से रोहित शर्मा के रन्स नहीं आ रहे हैं एंड दैट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, रोहित शर्मा के रन्स आना बहुत 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 ज़रूरी है। ये वैसी एटलीस्ट कहानी हो 50, जा रही आपको है एक जैसे 50। मतलब टी नहीं यार, आई आई नीड 17-80 यार, तब जाके मजा आएगा। 80-85 रन, 100 हो गया तो बहुत बड़ी बात है, बट 80-85 रन तो चाहिए भाई कुछ भी करके। क्यों? क्योंकि कहीं ना रोहित शर्मा का वो विराट कोहली वाला हाल हो रहा है कि भाई पूरी तरह से वो रन नहीं बना पा रहे हैं एंड फिर बाद में अब फाइनल में उनसे दरकार है। सो ही हैज़ टू, इफ़ ही इज सेविंग फॉर द फाइनल, ही शुड द डे आफ्टर टुमारो जब फाइनल है उसको भाई एटलीस्ट 50-60-100 रन मारने चाहिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो एक ना बहुत सीधे लोग एड्रेस नहीं करेंगे, बट सवाल आपके ऊपर उठेंगे। जैसे गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार रोहित शर्मा की बैटिंग से परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही, बट वो गौतम गंभीर ने ऐसे टैकल करा कि नहीं, हम आप यार स्टैट्स वाज इट माइलस्टोन्स देखते सरप्राइजिंग हो। फॉर यू? वही वही मेरे सरप्राइजिंग था थोड़ा, क्योंकि स्टैट आप लोग, उसने बोला कि आप स्टैट्स और माइलस्टोन्स देखते हो, अपन भाई वो इंटेंट देखते हैं कि कैप्टन ऐसे खेल रहा है तो भाई वो टीम के लिए क्या वो सेट करके जा रहा है, ये सारी चीज़ें। बट वही चीज़ है कि भाई गौतम गंभीर भाई वो तो यार किसी का नहीं है ना। अभी तो बीजीटी में भाई सेम चीज़ हुई, तो ऐसा तो नहीं है तुमने अपने कैप्टन को भाई बहुत बैक करा, इन सारी चीज़ें करी। तो इट्स जस्ट कि रोहित शर्मा अगर एक दो मैच में फेल होते हैं तो वो प्रेशर बहुत सडन आने वाला है। वो पहली वाली चीज़ नहीं रह गई है कि आपको एक्स्ट्रा 4-5 मैचेस दिए जाएंगे कि अब आपके पास एक क्वेश्चन पीरियड है कि आप थोड़ा एडजस्ट हो पाओ। नहीं, आप विराट कोहली को जो लास्ट 2-3 सालों से दिया गया था भाई, जब उनका एकदम खराब रत्ती से रत्ती फॉर्म चल रहा था, उनको बहुत ही सपोर्ट करा गया। आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा को वो चीज़ मिलने वाली है इंडियन टीम में इन दिस गौतम गंभीर एरा। यार ये भी एक चीज़ है, क्योंकि देखो आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि
क्या लगता है, शुड रोहित शर्मा रिटायर इफ वी वन द चैंपियंस यार ट्रॉफी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बैटिंग में, क्योंकि स्टिल ऐसा नहीं है कि रन्स उनके बैट से नहीं आएंगे, रन्स आएंगे, थोड़ा सा टाइम देना है, कभी कोई होता है कि यार प्लस कुछ देर टाइम एक देर बैटर आर के लिए खराब 35 पीरियड चलता ओडीआईज है। रिमेनिंग। ठीक है, ये साल का चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद 35 ओडीआईज है, या फिर शायद चैंपियंस ट्रॉफी को मिला के ही 35 ओडीआईज थे ओवरऑल। 35 ओडीआईज है जहाँ पे ना बिफोर 2027 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो उन 35 ओडीआईज में या तो रोहित शर्मा अभी रिटायर हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट के बाद ऑन अ बिग स्टेज, या फिर उसमें पूरा एकदम प्रॉपर शुभमन गिल को अच्छे से, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, सक्सेसर रेडी करके उनको बैटन पास करके जाए, आई डोंट थिंक विच यार इज कि नो रोहित शर्मा को अभी रिटायर होना चाहिए। रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते देन तो भाई शायद व्हाट रिटायर हो अबाउट गए यशु होते अभी तक जायसवाल? से, बट इट इज़ अ फैक्ट कि भाई इंडिया में लोग अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते हैं जल्दी, एंड ये थोड़ा रहता है। एंड मेरे को क्या यार देखो, पर्सनली लगता है जीत कि गए तो विराट, नहीं छोड़ेगा, हाँ, क्योंकि जीत गए तो नहीं विराट कोहली, छोड़ेगा। मेरे को क्या लगता है ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ना सेम टाइम पे रिटायर होंगे, एंड दे आर आइंग फॉर दैट बिग फिश, जो नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, क्योंकि उन्हें भी चीज़ें प्रूव करनी होंगी। एंड सबका भाई रिटायरमेंट सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा नहीं होता है कि आप एक वर्ल्ड कप जीतते हो एंड आपको एक ग्रैंड सेलिब्रेशन मिलता है। समटाइम्स यू बिकम एम एस धोनी, तो एक भाई रोते हुए आपका इंटरनेशनल वो चीज़, आप बाहर जाते हो इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो चीज़ होगी सबके लिए भाई, खुशियाँ वो सेम नहीं लिखी होती हैं। बात करते हैं अब गेम प्लान क्या होगा। इंडिया का गेम प्लान, अगर वो बैटिंग पहले कर रही है, जो कि आपकी प्रिडिक्शन है कि रोहित शर्मा अगर टॉस जीतते हैं तो बैटिंग फर्स्ट लेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली यार न्यूजीलैंड ने भी लास्ट मैच टॉस जीता था एंड उन्होंने भाई इंडिया को बोला था कि आप बैटिंग पहले करो। तो वही तो न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी तो मेरे सिंपल को नहीं है, लगता दुबई के वो पिच पे कि चेज ये करना है गलती उन्हें। करेंगे। मेरे को नहीं लगता ये गलती वो दोबारा करेंगे, बट बिकॉज दे आर कमिंग फॉर अ अगर मैच जहाँ पे वो उन्होंने 360 मार के आए हैं, सो एंड उनकी बैटिंग टुकड़ी थिंग फॉर्म इज कि में आप दुबई के पिच पे है। 360 नहीं मार पाओगे ना, इट्स डिफरेंट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट पिच, और वहां पे यार आपको 265 डिफरेंट में अप्रोच ऑलमोस्ट रखना पड़ेगा। लटका दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, 265 में भी ऑलमोस्ट लटका दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। सो उनका टारगेट रहेगा कि 285, 290, 300 अगर बन जाए तो भाई बस तगड़ा हो जाएगा मामला। तो ठीक ठीक है, है, सिनेरियो वन लेते हैं कि प्लस फाइनल न्यूजीलैंड, का एक प्रेशर भी है भाई, फाइनल का भी एक प्रेशर है। यहाँ पे 265 वुड एक्ट लाइक 285 ऑटोमेटिकली, और अगर आपने उसमें 285 कर दिया तो भाई डेफिनेटली। वो 300 प्लस का टारगेट माइंड में रहेगा कि तो भाई ठीक यार है, बहुत लेट्स ज़्यादा हो टेक्स जाएगा। टू सिनेरियोज। पहला सिनेरियो ये है कि भाई इंडिया बैटिंग पहले कर रही है, न्यूजीलैंड को चेज करना है, टॉस कोई भी जीते, ये सिनेरियो है। तो गेम प्लान क्या होना चाहिए भाई इंडिया का पहले बैटिंग करते हुए? रोहित शर्मा शुड गो ऑल गन्स आउट जस्ट लाइक ही डिड इन द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, या फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। भाई मैट हेनरी को उठा उठा के पटको, ठीक है, सीधी बात है। पिछली बार कितना रन मारा था, 20-22 रन मारा था लास्ट जो 2 तारीख को मैच हुआ था न्यूजीलैंड में। इतना इतना नहीं कर पाए थे, बट फिर भी ही वॉज लुकिंग इन द गुड फॉर्म। ठीक है, 28 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, रन बॉल था, बट लाइक थोड़ा वो शॉर्ट सिलेक्शन में गड़बड़ हो गया एंड आउट हो गए। बट मेरे हिसाब से अभी उनको सोच समझ के, वो अब उनको मैं क्या बोलूँ यार, वो खुद अंदर ही अंदर हो ही रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई उनको चले जाना चाहिए ऑल गन्स ब्लेजिंग वंस अगेन, एंड भाई 2-4 छक्के मार दो भाई किसी एक बॉलर को पकड़ के, जैसा स्टार्क को पकड़ा था। हर कोई ना बैकफुट पे आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि आप देखो सब लोग ना देखते हैं कि भाई ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि भाई ना मिचेल स्टार्क को भी 4 छक्के 28 रन का ओवर दिया, और फिर बाद में पैट कमिंस को पहली बॉल पे ही मतलब 100 मीटर का छक्का मारा। लोग ये देखते नहीं है, मिचेल स्टार्क को जब 4 छक्के मारे, मिचेल स्टार्क बैकफुट पे आ गया था, ओवरऑल एक नेगेटिव एनर्जी आ गई उनके पैक में। ठीक है, कि अब क्या होगा भाई, ये तो भाई पागल हाथी का उत्पात हो रहा है। तो उस टाइम पे जब पैट कमिंस आया, पैट कमिंस ने बॉल कौन सी डाली, पैट कमिंस ने ना यॉर्कर लेंथ बॉल डाली, ना फुल टॉस डाली, ना कुछ एकदम कुछ कड़क बॉल डाली, ना स्लोअर वन डाली, उसने हाफ वॉली डाली। जूसी हाफ वॉली बोलते हैं ना, मतलब हाफ वॉली आती है तो फिर बाद में उस पर इंसान ठोकने का पूरा चांस करता है, अगर उसने मतलब पूरी तरह, तो उन्होंने भाई बैठ के पूरा उठा के मार दिया। ऑब्वियसली ऑल मतलब क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, बट वो शॉट वो हाफ वॉली का बॉल था जो यॉर्कर लेंथ से थोड़ा पहले आता है। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे उन्होंने मार दिया, और विंड का भी साथ था ऑब्वियसली, तो वो एक डेटा टीम एनालिसिस उन्होंने अच्छे खासी कर ली थी। तो मेरे हिसाब से उनको भाई एक बॉलर को पकड़ के 3-4 छक्के मारने चाहिए, एंड उसके बाद शुभमन गिल भी यार फाइनल में उन्होंने लाइक पिछली बार हिसाब किताब बचा हुआ है, तो क्योंकि शुभमन गिल यार ठीक है यार अच्छा खेल रहे, बट इतना भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। ठीक, उनका 100 या बांग्लादेश के सामने ऑल गुड, बट न्यूजीलैंड के सामने आना बहुत ज़रूरी था, एंड उन्होंने अभी तक प्रूव नहीं किया उनका मेटल, ठीक है, बड़े स्टेज पे।
लास्ट उनका वो बीजीटी ही आता है वो अभी भी, ठीक है, उसके बाद से नहीं आ रहा है। तो उनको भाई एक तगड़ा सेंचुरी मारने की ज़रूरत है नॉकआउट्स में, तब जाके ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। एंड विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, बाकी सब मिडल ऑर्डर तो अपना सेट ही है भाई, कोई वो नहीं है। एंड आई एम क्वाइट श्योर द मूड ऑफ द ड्रेसिंग रूम इज़ ग्रेट इनफ टू भाई इनको टैकल कर सके हम लोग, क्योंकि हमारा भी एक एज है उनके ऊपर मेंटली कि हमने उनको हराया है 2 तारीख को, एंड बहुत तगड़ा हराया है। लाइक भाई 260 में अगर आपने 60 रन से जीते हो मैच, तो भाई बड़ी चीज़ है। जैसे कि आपने बोला कि एक साइकोलॉजिकल एज तो है हमारा अभी भी न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि लास्ट सीजन सेमीफाइनल हम जीत के आ रहे हैं उनसे। बट द थिंग इज कि क्या प्रेडिक्ट करते हो आप, स्कोर क्या होगा इंडिया को, क्या स्कोर चेस करना चाहिए, क्या एक पार स्कोर होगा जो अगर इंडिया बैटिंग पहले कर रही है तो वो क्या पार स्कोर देखेगी दुबई के इस पिच पे, क्योंकि पिच तो थोड़ी 300, इंप्रूव हुई है यार पहले से लास्ट 300 300, गो फॉर 300 ब्रो, नथिंग लेस देन यार। दैट। एंड हम 300 लोगों अगर में करना वो है। था 265 का टारगेट था, ठीक है, 265 का टारगेट था पिछली बार। एंड हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में थे, वी अगर हम लोग करते, टारगेट सेट करते, हम लोग 300 कर सकते थे। सो दिख रहा है मेरे को पूरा कि भाई 300 पॉसिबल है, एंड 300 करना चाहिए, क्योंकि फाइनल में एक स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक दैट सेमीफाइनल जहाँ पे समी ने 7 विकेट निकाले थे, हमने 400 का टारगेट, ऑलमोस्ट 400 का, 397 398 का टारगेट दिया था। तो वहाँ पे न्यूजीलैंड अपने घुटनों पे आ गई थी भाई, वहीं पे ही, क्योंकि मतलब न्यूजीलैंड भी न्यूजीलैंड में छोड़ेगी नहीं भाई भाई। जितना परेशान करा है न्यूजीलैंड ने हमें पहले टाइम से, उसको भाई यू चुन कांट चुन टेक के बदला चांसेस, लेना है हर चीज़ का। वही चांसेस नहीं ले चांसेस ले नहीं सकते, बट सकते। यार अगर 300 आपको स्कोर करना है तो आई थिंक रोहित शर्मा के तो 70-80 रन जरूरी हैं। अलॉन्ग विथ इट आपके जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, बीट विराट कोहली या शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर, इनकी भाई सेंचुरी आनी चाहिए किसी की एक की, एंड प्रॉपर रन अ बॉल वाली सेंचुरी आनी चाहिए, नहीं कि आप 100 गेंदों में 50 रन मार रहे हो या 150 गेंद में 100 रन मार रहे हो। आपको 110 गेंद में 100 रन मारने पड़ेंगे, तब जाके भाई आप वो टारगेट अचीव कर पाओगे। एंड यू विल एक्सपेक्ट अ गुड फिनिश फ्रॉम आपके लोअर ऑर्डर बैटर्स, बीट KL राहुल और हार्दिक पांड्या। मतलब उनको भाई 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही पड़ेगा एंड में, तब जाके, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है 300 रन मारना, एंड ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। चैलेंजिंग होगा, बट मेरे हिसाब से यार हो जाएगा अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है। मैंने वही बोला ना कि 265 के बाद भी काफ़ी ठीक ठाक 10-12 बॉल बचे हुए थे, ठीक है, तो 285 290 तो कहीं से भी आराम से हो रहा था। अगर ईजिली 285 290 भी होता तो उस हिसाब से हो सकता था। एंड अगर हम लोग पहली बैटिंग करते और विद दैट मूड कि हमें टारगेट देना है, तो 300 हो जाना चाहिए। सो इंडिया शुड चेज 300, दैट्स इट। एंड सो सिनेरियो 2 लेते हैं कि भाई इंडिया चेज कर रही है, न्यूजीलैंड हमें टारगेट दे रही है। न्यूजीलैंड के लिए भाई कितना डिफिकल्ट होगा, क्या लगता है न्यूजीलैंड कहाँ किस स्कोर तक पहुँच पाएगी? 265 270 वही रहेगा इन लोगों का। वही रहेगा। देखो 300 वही होगा ना कि बेस्ट के सिनेरियो इज 300, बट ये लोग भी 265 270 ही देंगे। अगर उसमें भी किसी एक की ठीक ठाक अंदर बीच में सेंचुरी आनी चाहिए, तब जाके होगा। जिसमें भी स्मिथ का 79 80 रन का टारगेट वो आ गया था ना पारी, तो वही चीज़ है। बट द थिंग इज कि यार आप न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स देखोगे ना, तो न्यूजीलैंड के पास एक ही जो प्रॉपर आपका स्पिनर है, सैंटनर है। बाकी जो 3 है उनके वही पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं जो ऑलराउंडर्स हैं। भाई उन पार्ट बट टाइप ने वाइट वॉश करा दिया था हमको इस बार न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज वो तो में। ठीक है यार, सो अनफॉर्चुनेट कहेंगे, बट स्टिल हमारे पास जो स्पिनर्स हैं उनकी क्वालिटी आई थिंक ज़्यादा बेटर है उनके उनके हिसाब से। तो स्पिन वर्सेस स्पिन बैटल में तो इंडिया का पलड़ा भारी होने वाला है। बट द थिंग इज़ कि यार इंडिया के ने सिर्फ 2 पेसर्स खिलाए हैं, हार्दिक पांड्या एंड मोहम्मद शमी। एंड लास्ट मैच में सिर्फ 15 ओवर्स हुए थे पेस के, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में। एंड इन न्यूजीलैंड के पास प्रॉपर 3 स्पिनर्स हैं, अरे सॉरी 3 पेस अटैक है। तो अगर पिच थोड़ा बहुत रंग बदलती है, स्पिनिंग पेसर्स की ज़रूरत और बढ़ती है, तो इंडिया का भाई थोड़ा तो वहाँ पे उस एंड पे कमी है। यार देखो, बट मेन चीज़ है पेसर्स का काम है भी नहीं यार, स्पिनर्स का ही काम है। एंड आई वुड से रोहित एंड कोहली शुड आल्सो रोल सम आर्म्स ओवर, ठीक है, अ, देखने मिल जाए कुछ बढ़िया वाला, सो मज़ा आ जाएगा। बट स्पिनर का ही काम है, पेसर्स का आई एम नॉट श्योर, पेस बैटरी का इतना कुछ काम है भाई, सीधी बात है। अनटिल मतलब सारी की सारी 6 के 6 यॉर्कर गिराने वाला कोई बॉलर है, तो वो ना इनमें है ना हम में है, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लाइक आप ट्रेंट बात कर बोल्ट रहे का हैं समझ में आता, बट ट्रेंट बोल्ट ट्रेंट है नहीं, बोल्ट आपके सऊदी। ना ही सऊदी है, ठीक है, तो मतलब ही नहीं है। ना हमारे पास बुमराह है, तो ठीक है भाई, एक ही बात होगी। स्पिन वर्सेस स्पिन ही होने वाला है।
एंड बैटिंग स्पिन होने वाला है यार, सीधी बात है। वही चीज़ है भाई, सेम मुकाबला होगा, इट्स जस्ट दे हैव टू सेटल सम स्कोर्स। ठीक है, इंडिया को और ज़्यादा लंबा अगर टारगेट देना पड़ेगा, एंड न्यूजीलैंड को भी ठीक से चेज करना पड़ेगा। वही चीज़ है सेम, क्योंकि सारे पिचेस पे मैच हो गए, 4 पिच थी उस ग्राउंड पे और चारों पे मैच हो गई है। तो अब कौन से वाली पे होगी आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा 2 दिन पे। सो देखते हैं, लेट्स सी। आई वुड से जिस पे सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसी में होता बेटर, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत रन बन रहे थे एट द एंड। स्टीव स्मिथ और इन लोगों ने भी रन बनाए, मारे थे ना, क्या नाम है, विराट कोहली ने भी रन मारे एंड छक्के भी पड़ रहे थे। सो वो भी एक चीज़ है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक यार आप देखो तो पिच किसके हाथ में है कौन सी पिच होगी क्यूरेटर, एंड वो किसके हाथ में है क्यूरेटर आईसीसी। मतलब कोई सोर्स पानी काम नहीं करने वाला इंडिया का नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इसमें सोर्स क्यूरेटर का की सीन ही देखी नहीं है जाए एक्चुअली। तो आई थिंक यार अगर बैटिंग फ्रेंडली भाई पिच ही बनाएंगे फिर। क्यूरेटर के ऊपर ना बीसीसीआई का, जो बीसीसीआई भी अगर करती है ना, तो क्यूरेटर के साथ अगर पंगे हो जाता है ना, क्यूरेटर किसी की नहीं सुनता है। एंड ठीक है, ये भी एक चीज़ है जो सुनने में आ रहा है कि ओवरऑल जो सेमीफाइनल का पिच था, ओवरऑल क्यूरेटर इज इन ऑस्ट्रेलियन एडिलेड के क्रिएटर है, क्यूरेटर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा ना देख के ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा फ्रेंडली पिच दे दी थी। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रास वरास, बट वो जो थोड़ा पानी वानी ठीक से पिलाया, एकदम सूखा नहीं किया है। वरना क्या बोलते हैं अपना, जितना 265 हुआ ना, 265 भी नहीं होता वही, क्योंकि पार स्कोर आप देखो 230 240 50 का ही रहता है इसमें। 265 वो बहुत एक सडन जंप है भाई। ऑब्वियसली तो वही चीज़ है। तो इसमें सोर्स पानी, अरे आईसीसी टूर्नामेंट है यार, ये सब ना, अगर अगर पिच क्रिएटर पे इतना ही होता और पिच से इतना ही फर्क पड़ता, तो भाई हम अहमदाबाद का फाइनल नहीं हारते, सीधी बात है। यार सीरियसली ये तो ठीक है, तो ये सब पे बात करके फायदा नहीं, और हमने ऑलरेडी बात कर रहे कि अगर पिच से इतना कुछ होता तो फिर पाकिस्तान जीत रही होती। तो आप एक्स फैक्टर्स की बात कर रहे थे सो एक्स फैक्टर यार क्या रहेगा, गौतम गंभीर का इन्फ्लुएंस ओवर द टीम, लाइक हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, ये लोग ही है मेरे हिसाब से यार एक्स फैक्टर। एंड क्या पता मोहम्मद शमी की सीम डिलीवरी, जो भाई वापस से लाइक 3 विकेट हॉल तो आया था उनका सेमीफाइनल में भी। सो अगर जीतती है तो आई एम नॉट श्योर कौन रिटायरमेंट लेता है, बट मोहम्मद शमी शुड टेक रिटायरमेंट यार, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि रोहित शर्मा की ना एक थोड़ा प्रेशर तो है बैटिंग का, तो मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा भाई का एक अच्छा स्कोर आ रहा है, टचवुड आ जाए एंड नज़र ना लगे भाई, वही चीज़ है। तो आई थिंक रोहित शर्मा का स्कोर एंड विराट कोहली शायद वापस से कुछ भाई बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। श्रेयस अय्यर इज द नेसेसरी वन भाई। मिडिल ऑर्डर तो ऑब्वियसली यार, मिडिल ऑर्डर आप अगर अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, बीट श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन सब के बिना तो भाई नहीं होने वाला मैच। जब आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा करेगा तभी करेगा। एंड शुभमन गिल से मेरी एक्सपेक्टेशंस पता नहीं उतनी ज़्यादा नहीं है, बट भाई थोड़ा ठीक ठाक 30-40 रन मार दे तो बेटर रहेगा। दोनों के बीच में 100+ की पार्टनरशिप आनी चाहिए, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल के बीच में यार, तब जाके टेम्पो सेट होगा आई वुड से। एंड यार वो बट कटक मुश्किल है, सेंचुरी बट मुश्किल है। आई थिंक दुबई पिच पे मुश्किल है, क्योंकि यार जितने मैचेस मैंने देखे हैं ना, यूजुअली इस चैंपियंस ट्रॉफी में जितने मैचेस देखे हैं ना, ओपनिंग पार्टनरशिप 100 की शायद ही नहीं, शायद ही कोई आई है। 100 के अंडर स्कोर ना भाई 2 विकेट्स गिर ही जाते हैं यूजुअली टीम्स के। तो ये चीज़ है कि वो तो और रचिन रविंद्र और केन विलियमसन एनीवेज में जो भाई भी बढ़िया पार्टनरशिप हो है। उसमें 100+ पार्टनरशिप जो भी हो, और नॉट फर्स्ट विकेट, नॉट सेकंड विकेट, नॉट थर्ड विकेट, बट रोहित शर्मा उसमें हो इंक्लूडेड, तब जाके ना एक मजा आएगा यार। क्योंकि अगर वो टिक गया ना भाई, जैसे वो बोलता है, अगर मैंने 10 ओवर खेल लिया तो मैं अपनी गलती से ही आउट हो सकता हूँ, मेरे को बॉलर आउट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई वो चाहिए भाई, वो एक मैच चाहिए, कुछ भी हो जाए। लाइक वो भाग मिल्खा भाग का जो डायलॉग है ना, रोहित गुरुनाथ शर्मा, दिस कैन बी योर लास्ट मैच, खेलूंगा भी वैसे ही। क्या पता यार कि चलना सच में अपन हाई होप्स रख तो रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे शमी के रिटायरमेंट की बात करी, अपन हाई होप्स रख रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भाई वेट करेंगे विराट कोहली रोहित शर्मा, कहीं यार सदमा ना देते हैं यार अभी जस्ट जीतने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी। यार देखो, रोहित शर्मा के जितने भी इंटरव्यूज दिखते हैं यार, ही वांट्स टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप, या फिर विंस द, नॉट वांट्स, जस्ट वांट्स टू प्ले, कि नो जस्ट फिल अप द फॉर्म, ही वांट्स टू विन दैट वर्ल्ड कप, द 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो वही चीज़ है, बट देखना पड़ेगा यार बीसीसीआई की तरफ से क्या लाइक प्रेशर आता है, क्या नहीं आता है, देखना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है कि भाई क्या वो लोग उसको लॉन्ग रोप दे रहे हो उतनी, क्योंकि यार
आई एम नॉट श्योर बीसीसीआई उनको प्रेशराइज भी करेगा अगर जीत गए तो। अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि उनको प्रेशराइज करेगा कि भाई नहीं यार रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि भाई बीसीसीआई जैसा भी हो, बट यार अगर कोई बंदा विनिंग फार्मूला लेके आया है, वो आपको जिता रहा है मैच, तो कहीं ना कहीं वो उसको लॉन्ग रोप देते हैं यार। बीट धोनी हो गया या फिर बाद में कोई भी हो गया यार, उस हिसाब से मतलब रहता है उनका। बट हाँ वही चीज़ हो जाती ऐसा, लाइक आपके कैप्टन के साथ लफड़ा तभी हुआ है जब कोच के साथ लफड़ा हुआ है। तो कोच भी इस बार हैं तो देखना पड़ेगा यार कोच को। जिस हिसाब से गौतम गंभीर ने वो दिया था, क्या बोलते हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड किया था रोहित शर्मा को, आई एम क्वाइट श्योर शायद से वापस बनना शुरू, क्योंकि देखा ऐसा तो है नहीं गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में मतलब कुछ ऐसे मतलब जाने दुश्मन थे, जस्ट लाइक व्हाट विराट कोहली और गौतम गंभीर का जाना जाता था। हम जान रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर का लफड़ा हो रहा है, और यहाँ पे रोहित शर्मा के साथ हो गया जिसके साथ सबसे अच्छी बनती थी उसकी। मतलब आई एम क्वाइट श्योर दीज आर ऑल क्रिएटिव डिफरेंसेस ओनली, कि भाई कैसा खेलना है। उनका पर्सनल मनभेद नहीं हुआ है, इट्स मतभेद, या फिर क्या रहता है, हाँ मतभेद हो रहा होगा, मनभेद नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो होपफुली रोहित शर्मा जिस हिसाब के जैसे वो इंसान है यार, वो इज्जत देते हैं। आई एम क्वाइट श्योर जीजी को थोड़ा खाने वाने पे लेके जाओ, थोड़ा मतलब थोड़ा दोस्ती वोस्ती करो, एंड मेरे हिसाब से यार उनका भी सपोर्ट उनको मिल जाएगा, क्योंकि एट द एंड यार दोनों टीम इंडिया का भला चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई खिलाफ है यार किसी ये चीज़ के। मेरे हिसाब से ये वही चीज़ है ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर दोनों के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं क्लैश करेंगे ही, आवाज़ करेंगे, लड़ेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आप भाई आगे चल के टीम के लिए बेनिफिट हो जो भी डिसीजंस लिए जाए। तो आई थिंक रोहित गौतम गंभीर को भी ये चीज़ दिखती होगी कि भाई द वे रोहित शर्मा हैज़ हैंडल्ड टीम, जो ये वाइट बॉल की टीम है, ओडीआई की टीम है, इसको भाई जिस हिसाब से हैंडल करा है, जिस हिसाब से इसको नेक्स्ट स्टेज तक ले गया, जिस हिसाब से लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस था, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ होगा रोहित शर्मा पे कि नहीं भाई बंदे में है। तो कुछ कुछ चीज़ों में ना कि नहीं भाई तेरे को फ्री है, तू जैसे तेरे को डिसीजन लेना है ले कर, क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा है, ऐसी चीज़ें। आई गेस ओडीआई में वो फ्री हैंड है भी रोहित शर्मा को, क्योंकि इतना स्ट्रेस्ड आउट दिखे भी नहीं, ना डिसीजंस ना ऑन द फील्ड, कुछ ऐसा लगा नहीं है कहीं पे भी कि भाई रोहित शर्मा फ्री नहीं है व्हेन इट्स कम टू ओडीआई फॉर्मेट, ठीक है। प्लस यार 6-7 मैच पहले ही सेंचुरी आई है उसकी यार, इतनी तगड़ी 119 रन मारे उसने यार, मजाक थोड़ी है यार, ठीक है। तो टीम है भाई, टीम इट्स अ टीम स्पोर्ट, अकेला बंदा नहीं खींच सकता, ठीक है। एंड जो टीम एनवायरनमेंट बनाई है टीम उस हिसाब से परफॉर्म कर रही है यार। आई गेस देयर सम क्रेडिट गोज टू द लीडर ऑफ द पैक यार। यार ये तो है, बट एक चीज़ मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बोलना चाहता हूँ कि रोहित सब कुछ सही चलता है, बट रोहित शर्मा यार जब मैच थोड़ा गड़बड़ जाने लगता है इंडिया के लिए ना, बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, बार बार कैमरा जाता है, उनका रिएक्शन कुछ ऐसे ये क्या हो रहा है ये यार वो कुलदीप shit, यादव ये वाला जो वो। लफड़ा हुआ था, भाई वो यहाँ से विराट कोहली गाली दे रहा है, यहाँ से रोहित शर्मा गाली दे रहा है। तो भाई वो रोहित शर्मा को ऐसे देख के डर तो लगता है थोड़ा, बट बंदा भाई संभाल लेता है उसके बाद। नहीं तो वो बहुत लोगों ने बाद में इंटरव्यू में भी बोला है ना कि रोहित शर्मा जैसे गाली गलौज किसी का देते हैं वो याद रखते हैं वो चीज़, तो फिर बाद में जैसे ऑफ द फील्ड जाते हैं, भाई वो फील्ड तक था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हो जाओ वापस। तो फील्ड एंड ऑफ द फील्ड आपको मैच करना पड़ेगा, जो अपना जो रोल है उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा हर एक चीज़। व्हाई डू यू थिंक शमी शुड रिटायर? यार शमी का ना जितना सुनने में आया कि भाई 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल खेला था ना, उसमें 2023 फाइनल में आप देखो शमी ओपनिंग स्पेल में आए थे बुमराह के साथ, तो उसमें ऐसा सीन था कि वो उनका भाई इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जा रहा था, एंड उसके बाद से उनका आप देखो ऑलमोस्ट 2 साल बंदा बाहर बैठा है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया था कि भाई अब ये नहीं खेल पाएंगे ज़्यादा, तो इनको यूज़ कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड दैट्स वाई शमी को यूज़ किया गया था उस टाइम पे। उसके बाद लिटरली उनके पैर घुटने काम करना बंद कर दिए थे। तो अभी लाइक आप देखो ना 2027 एंड 26 में आई एम नॉट श्योर उनको T20 टीम में फिट होंगे वो, ठीक है। इंडिया में होने वाला है T20 टीम में तो कहीं से फिट नहीं हो रहा। ठीक है, बुमराह भी खेलेगा उसमें, ठीक है। जो अभी ऑलरेडी T20 टीम चल रही है उसमें बुमराह नहीं है, बट आईसीसी फाइनल्स, आईसीसी चैंपियन, ये T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होगा उसमें लाज बचानी भी है, ठीक है। तो वहाँ पे बुमराह भी खेलेगा, अर्शदीप भी खेलेगा। आई एम नॉट श्योर शमी की जगह उसमें बनती है, तो शमी शुड यार, अगर इंडिया जीत जाती है लाइक बेस्ट रहेगा, रिटायर हो जाओ, बीजेपी के नेता बन जाओ, बहुत बढ़िया सही मतलब स्कोप है यार उनका, लिटरली यार उनका। पिछली बार तो जिस समय लग रहा था मेरे को ये 24 खबरें भी आ रही थी ना 24 के इलेक्शन में लड़ने वाले हैं करके, ऑफर भी, क्योंकि उनको ऑफर हुआ था, जितना सुनने में आया था उनको ऑफर हुआ था एमपीशिप। सो देयर कैन बी हाई चांस भाई उनको जीतना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, एंड फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी की ज्वाइन करनी चाहिए। वेस्ट बंगाल से।
नहीं, वेस्ट बंगाल से यूसुफ पठान था और जीत भी गए वो, एंड यूपी से ही था, आई एम क्वाइट श्योर। नहीं यूपी से, बट मोस्ट ऑफ द क्रिकेट शायद वेस्ट बंगाल से खेला है ना मोहम्मद शमी ने, यूपी के हैं तो, बट रणजी वंजी। हाँ नहीं, वो रणजी वंजी तो वेस्ट बंगाल से ही खेले क्योंकि यूपी में उनको जगह नहीं मिली थी। जगह नहीं मिली बट थी। आई एम हाँ, बट आई एम क्वाइट श्योर वो पंगा भी सेटल करना है ना उनके साथ, जिन्होंने जगह नहीं दी थी। सो पावर सेंटर में तो आना ज़रूरी है भाई, क्योंकि एक क्रिकेटर की उम्र ख़त्म होती है वहाँ एक नॉर्मल इंसान की उम्र चालू होती है। सो क्रिकेटर 35-40 में रिटायर होता है और वहाँ से एक आदमी मैच्योर होना स्टार्ट होता है। सो ये सब जो फट्टे थे पुराने, जिन्होंने भाई उनको धमकी दी थी कि भाई एक मेरी कुर्सी है, तू हिला के दिखा दे तो जाके तेरा भाई सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो कुर्सी हिलाने ज़रूर आएंगे। आई एम क्वाइट श्योर मोहम्मद शमी आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी ही शुड रिटायर एंड टेक सम पॉलिटिकल रोल यार, किसी भी चीज़ में, क्योंकि अभी जिस वो अर्जुना अवार्ड भी मिला है उनको, और जिस हिसाब से है वो, आई एम क्वाइट श्योर कोई भी उनको राज्यसभा की सीट तो दे ही देगा, कोई भी पार्टी आराम से। एंड हाँ, पॉपुलर फेस है यार, मतलब थोड़ी बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करोगे तो इलेक्शन तो जीत ही जाओगे। आराम से आराम से, इतना तो है ही नहीं। बट राज्यसभा में तो वोटिंग की ज़रूरत भी नहीं है ना। राज्यसभा में वोटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब वो तो जो जीतते हैं उस हिसाब से उनको एक सीट्स मिलते हैं, तो वो आप तो आप किसी को भी दे मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हो ना, कि आप वो मिनिस्टर बना दोगे। सकते। हाँ मैं सेंट्रल रोल की बात कर रहा हूँ, नॉट नहीं स्टेट नहीं, वाला। सीट्स ऐसे MLA कैसे की नहीं है बात भाई, कैंडिडेट्स होते हैं स्पेशली हर इलेक्शन में। अरे क्या बोल रहे हो यार, निर्मला सीतारमन कौन सा इलेक्शन लड़ी थी यार। नहीं वो तो मिनिस्टर बना दिया जाता है, बट स्टिल वो एक बात मैं कह रहा हूँ, बट फिर तो भी उसको कैंडिडेट्स राज्यसभा होते से हैं। बनाते हैं ना, वो किसको? राज्यसभा जयशंकर इलेक्शन नहीं लड़ा है, नहीं, निर्मला जयशंकर सीतारमन इलेक्शन इलेक्शन नहीं लड़ा लड़ी है है। अब लड़ा है इलेक्शन गुजरात में जयशंकर। इस बार लड़ा था क्या? हाँ अच्छा, ठीक है, इस हाँ, बार लड़ा होगा। वो बट होता है कि आप मिनिस्टर लेके आ सकते हो ब्यूरोक्रेट्स को कहीं से उठा के, बट वही चीज़ नहीं है नहीं कि नहीं, 2019 में नहीं लड़ा था, एंड निर्मला सीतारमन नहीं लड़ी है, ठीक है, इस बार 2024 में। सो वो उसका क्या बोलते हैं, अपना राज्यसभा से बनी है, फिर बाद में उसको आप कैबिनेट में जोड़ सकते हो। राज्यसभा मनमोहन सिंह कौन सा इलेक्शन लड़ा है यार, आसाम से, तेजपुर से बना हुआ था यार वो MP, आसाम कभी आया भी नहीं था। सो ये सब काट देना यार। हाँ, तो ये पॉलिटिकल वाला पार्टी काट देना यार पूरा। हाँ और वो क्या? उसका कुछ मतलब ही नहीं है, बस वो मोहम्मद शमी बनने वाले वहाँ तक रखना, ठीक है। वहाँ आई एम तक क्वाइट श्योर, रखना। मतलब वो जो स्टेटमेंट था कि वो बन सकते हैं। सो भाई प्रिडिक्शन कॉर्नर, ठीक है। कैन कितने रन से जीत रही है इंडिया न्यूजीलैंड में, अगर पहली बैटिंग करती हो तो? यार मुझे लगता है मैच क्लोज होने वाला है। लास्ट बॉल थ्रिलर। लास्ट बॉल थ्रिलर तो भाई इतनी मेरी वो कैपेसिटी नहीं है देखने की, तो आई प्रेफर कि भाई लास्ट ओवर थ्रिलर हो और 1-2 ओवर पहले मैच जीत जाए ऑल आउट करके। वाह, बट स्टिल यार, हाँ, अब 20-25 रन से जीत रही है इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही। होपफुली। तो दोस्तों, ये था एंड ऑफ द एपिसोड 7 ऑफ ड्रू पॉड, जहां हमने किया थोड़ा प्री मैच एनालिसिस ऑफ द इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल, एंड साउथ अफ्रीका को थोड़ी गालियां दी कि भाई क्या कर सकते तुम लोगों का, बट होपलेस क्रिएचर्स हैं, क्या ही कर सकते हैं, छोड़ दो, मतलब नहीं है। एंड रही बात द फाइनल की, तो भाई 25 साल की कहानी का आखिरी अध्याय लिखा जाने वाला है 9 मार्च को, जहां होपफुली 100 करोड़ दिल और सपने टूटे ना, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का कहानी को शायद ये आखिरी अंजाम भी हो सकता है। मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, काफ़ी प्लेयर्स हैं, तो अगर जीतते हैं तो इन लोगों को शायद से थोड़ा सा एक लॉन्ग रोप मिलेगा, एंड आई एम क्वाइट श्योर मिलना चाहिए, अगर और जीतने भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। आप भी देखते रहिए, हम भी देखेंगे, एंड तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।